एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम लोग चर्चा करने वाले हैं आप लोगों से कि एलडीसी के अंतर्गत 135 दिन का समय हमारे पास है और इस समय के अंतर्गत क्या हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। दूसरी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि सिलेक्शन की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। विद्यार्थियों, अगर हम लोग बात करें आप लोगों से तो ये एलडीसी की जो भर्ती आप लोग की, इसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा सा अन्य भर्तियों की तुलना में आसान हो गया है। क्यों गुरुजी, ऐसे क्यों कह रहे हो आप लोग? तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो आप लोग की ये भर्ती है, इसके अंतर्गत 10,644 पद है। यानी कि हम लोग ये पदों के अंतर्गत बात कर रहे हैं, ये पदों की संख्या है। और साथ में हम लोग देखें कि दिलचस्प वाली बात है कि 9 लाख आपके विद्यार्थी पास थे सीईटी में 10+2, लेकिन फॉर्म अप्लाई हुए कितने? 5,93,000। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। अब ये 5,93,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो इनमें से यूं मान लो कि 1 लाख तो एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे। लगभग हम लोग बात करें तो आप लोग की 5 लाख ही इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। फिर रही बात कि कुछ विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर इन 5 लाख में से सीरियस होते हैं, अन्यथा आपको अच्छे से पता है कि विद्यार्थी किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर कंपटीशन अन्य भर्तियों की तुलना में इस भर्ती में आसान है, तो अच्छे से इसकी तैयारी कर लो। अगर अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो भी अभी आपके पास समय है और ये समय पर्याप्त है। आप लोग आसानी से इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं अगर दिल में अगर ठान लो तो। आगे बात करें हम लोग कि किस प्रकार की आपकी तैयारी हो, किस प्रकार की नहीं। तो पहली बात तो करें आपके समय की बात। अब समय हम लोगों को काउंट करना है कहाँ तक? 5 से 6 जुलाई तक। आज से तारीख की बात करेंगे हम लोग और आज से हम लोग इस 5 से 6 जुलाई तक किस प्रकार से तैयार रहें इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें आप लोगों से तो आपके पास फरवरी के यहाँ पर लगभग हम लोग कहें तो 12 दिन का समय बचा है। फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है। अब जुलाई को तो लगभग निकाल ही दें हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखिए हमारे पास समय है, जैसे फरवरी के 12 दिन बाकी है, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, इनको तो हम लोग निकाल दें। फिर भी हमारे पास लगभग 135 दिन का समय आप लोग के पास बचता है। अब ये 135 दिन का हम लोग कैसे सदुपयोग करें इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें अगर आप लोग तैयारी पहली बार कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जिनकी तैयारी यहाँ पर ऑलरेडी हो रही है या हो चुकी है, जैसे थ्योरी कंप्लीट कर ली है, वो लोग क्या करें। तो सबसे पहले तो बात करेंगे आपके जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के पास यहाँ पर थ्योरी भी कंप्लीट करनी है। आप लोग को थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन मारना है और रिवीजन मारने के बाद टेस्ट पेपर यहाँ पर कंटिन्यू देना है। ये कैसे करें गुरुजी, तीनों को साथ लेकर कैसे चलें? तो आप लोग के पास समय है और फरवरी, मार्च, अप्रैल में टारगेट बनाओ कि भाई हम लोग थ्योरी है उसको क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। थ्योरी को जो कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के साथ ही 10, 20, 30 प्रश्न जरूर यहाँ पर देख लिया करो, ताकि आपको ये एहसास हो जाएगा, इस प्रकार का मन में आ जाएगा कि हाँ इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ी हम लोगों ने और इसके क्वेश्चंस हम लोगों से सॉल्व हो रहे हैं। तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो क्या थ्योरी पढ़ते रहोगे तो सब कुछ मिक्स होता रहेगा। जैसे ही थ्योरी पढ़ी, जो भी चैप्टर पढ़ा उसके MCQ साथ में कर लिए 20-30, ताकि वो टॉपिक हमारा थोड़ा सा अच्छे से होता गया। इस प्रकार से टारगेट बनाओ कि अप्रैल तक हमारा पूरा थ्योरी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हम लोग कर लें। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन मारेंगे। और कैसे रिवीजन मारेंगे? MCQ के साथ, यानी कि एक टॉपिक और उसका MCQ यहां पर कर लिया। अगर संभव हो पाए तो इस महीने के अंतर्गत मई से ही एक टेस्ट पेपर डेली का, यानी कि एक टेस्ट पेपर डेली का देना स्टार्ट कर देंगे। एक टेस्ट पेपर डेली का देने पूरे एग्जाम के पैटर्न के आधार पर, ताकि आप लोग का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इन पेपर के अंदर भी आप लोग का जो स्तर है वो अच्छा होता जाएगा। इसके बाद जून महीना है, इसमें तो डेली के यूं सोच के चलो कि तीनों टाइम, एक मॉर्निंग टाइम, एक दोपहर के टाइम और एक शाम के टाइम, 3 टेस्ट पेपर देने हैं। सबसे बड़ी बात, 3 टेस्ट पेपर देना ही नहीं होता, इन तीनों टेस्ट पेपर का क्या भी करना है, सॉल्यूशन भी करना है कि भाई हम लोग गलती कहां पर कर रहे हैं। जहां गलती कर रहे हैं उस टॉपिक को ढंग से पढ़ो अच्छे से और उसके बाद उसकी गलतियों को दूर करने का प्रयास करो। ये आप लोग के लिए सबसे बेस्ट रणनीति रहेगी अगर आप लोग यहाँ पर इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि गुरुजी ठीक है, ये कहने से नहीं होता, ये चीज करने से होती है। और आप लोग को लगभग डेली के 8 से 10 घंटे यहाँ पर खुद के ऊपर लगाने हैं। अरे भाई 8 से 10 घंटे अगर 6 महीने आप लोग लगा लोगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी यार, कि भाई आप लोग के पास 6 महीने हैं, 6 महीने के अंतर्गत आप लोग ढंग से अपने आप को दे दो, भूल जाओ सब चीज़ों को। कोई शादी विवाह नहीं, कोई कुछ नहीं भैया,
यहाँ पर अगर तैयारी कर ली तो काम हो जाएगा, घर वालों का सपना पूरा हो जाएगा। आगे हम लोग चलें तो आगे की बात जब हम लोग करते हैं कि जिन विद्यार्थियों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, ऑलरेडी पढ़ ली है, वो यहाँ पर क्या करें, फरवरी मार्च अप्रैल से ही थ्योरी एक बार रिवीजन मार लें और थ्योरी के साथ एमसीक्यू। यानी कि आप लोग थ्योरी तो आपकी है ही पहले से ही, फिर भी आप लोग जैसे आप लोग की छठी सातवीं आठवीं की किताबें हैं उनको पढ़ो, यहाँ पर उनमें जो टॉपिक है अपने उनको पढ़ लो। वैसे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आपकी जो किताबें हैं आप लोग की छठी सातवीं आठवीं की और जो हमारे टॉपिक है उनको मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, जुड़े रहना आप लोग, यूट्यूब पर मिल जाएगा। जैसे ही मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ उसी टॉपिक को मैं यहाँ पर आप लोग की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं आप लोग की यहाँ पर हिंदी ग्रंथ अकादमी में लिखी हुई है, सारी चीज़ों को मैं लेकर आ रहा हूँ, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इधर बात करें हम लोग यहाँ पर आप लोग फिर क्या करेंगे, अप्रैल तक तो ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। थ्योरी एक बार रिवीजन में आ गई, एमसीक्यू के साथ काम खत्म। इसके बाद रिवीजन में क्या करेंगे आप लोग, पिछले प्रश्न उठा लो, जितने भी प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों को एमसीक्यू के साथ पीवाईक्यू और साथ में आप लोग के 2-2 टेस्ट पेपर देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोगों को तो पहले से ही कंप्लीट है, तो डेली के 2 टेस्ट पेपर। और यहाँ तो भाई साहब जितने आप लोग दे पाए उतने टेस्ट पेपर और साथ में उनका सॉल्यूशन भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से अगर पढ़ेंगे तो शायद संभव है कि आप लोग इसके अंतर्गत एक जो पद है आप लोग निकाल पाए। साथ ही हम लोग आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं तो देखिएगा, आप लोगों के लिए कंप्लीट जो हमारा यहाँ पर आप लोग के लिए एलडीसी का स्पेशल बैच है, जिसमें आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आप लोग ऐसे नहीं, मेरी बातों पे बिल्कुल विश्वास ना कीजिए, मैं तो बिल्कुल मना करता हूँ, साफ मना करता हूँ, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। मैं कहता हूँ भाई साहब कहने से नहीं, उसके काम पर देखो, काम पर ध्यान दो और काम में देखो कि वास्तव में चीजें हैं कि नहीं है, या फिर केवल मुंह जवानी बात की जा रही है। मुंह जवानी बात पर बिल्कुल भी इस समय में तो खासकर विश्वास करना ही नहीं है। आप लोग जाओ यूट्यूब पर, बकायदा वहां पर भी क्लासें मिलेंगी हमारी, आप लोग की एप्लीकेशन पे भी मिलेंगी, वहां पर भी कुछ क्लासें आप लोग के लिए निःशुल्क खोल रखी है, तो वो जाकर देखो, चेक करो, लगे कि वास्तव में दमदार फैकल्टी है तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना है, इसके अलावा नहीं। क्योंकि भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये समय ना, समय ये दोबारा नहीं आने वाला, इसलिए हम लोग तो सीधे कहते हैं, लोग बात तो डायरेक्ट बोलते हैं, हम लोग कहते हैं भैया पहले काम देखो, लगे चीजें समझ में आ रही है तो ज्वाइन करना है हमारे साथ। और साथ में इसके अलावा भी आप लोग को यूट्यूब के ऊपर भी फ्री क्लासें हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपकी थ्योरी की क्लासें भी एक चल रही है, यहाँ पर जीके की क्लास चल रही है कंटिन्यू, और आप लोग के लिए एक इंग्लिश की क्लास चल रही है। 2 क्लासें लगातार यूट्यूब पर फ्री हो रही है डेली, तो वहां से भी आप लोग चीजों को रिवीजन कर सकते हैं। साथ में ही जल्द हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए कौन सा बैच, यहाँ पर 1 शॉट और 1 वीडियो, यानी कि 1 शॉट 1 टॉपिक कंप्लीट, पूरा कंप्लीट, जिससे हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। ये जल्दी आप लोग कमेंट करना कि कब से स्टार्ट किया जाए। इसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी हम लोग आप लोग के लिए जल्दी स्टार्ट कर देंगे। पर हम लोग सोच रहे हैं कि जो विद्यार्थी यहाँ पर थ्योरी पढ़ रहा है वो जल्दी से थ्योरी पढ़ लो, और इसके बाद हम लोग ये चीज़ें स्टार्ट कर देंगे, 1 शॉट 1 टॉपिक खल्लास, ताकि हमारा रिविजन जान से अच्छा यहाँ पर हो जाए। तो बात करें अब आप लोग की, तो ये आप लोग की जो टेस्ट सीरीज है ये भी इसके साथ अवेलेबल रहेगी। कोई अधिक जानकारी चाहिए आप लोगों को तो यहाँ से कांटेक्ट कर लेना, इस नंबर पर आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी, ये मेरा ही नंबर है। अब आप लोगों से मैं कहूँ कि उन चीज़ों पर तो विश्वास मत करना जो मुंह पे बोली गई है, उन चीज़ों पर तो कम से कम विश्वास करना जो यहाँ पर दे रखी है चीज़ें। इसके साथ ही मैं कहूँगा कि अगर पहली बार विद्यार्थी चैनल पर आया है तो पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, और जाओ चैनल को देखो, एनालिसिस करो कि चीज़ें कितनी अच्छी डाली जाती है या फिर केवल मुंह जवानी बातें की जाती है। तो चीज़ें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और मिलेंगे आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए आप लोग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। फजूल के वीडियो, फालतू वीडियोज आप लोग को इस चैनल पर नहीं दिखाई देंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।